अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पांडास लाइब्रेरी की। जी हाँ, इस वीडियो में हम बनाएंगे सीरीज़ और कुछ अगली वीडियोस के अंदर जाके हम डाटा फ्रेम भी सीखेंगे, क्योंकि सीरीज़ भी मैं एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाऊंगा कंप्लीट सीरीज़, और इसी तरह डाटा फ्रेम की भी सारे फंक्शनैलिटी सारी सिखाऊंगा आपको। अच्छा, पिछली वीडियो में हमने क्या किया, उसमें मैंने इंट्रोडक्शन बताया आपको पांडास का लाइब्रेरी का, और सीरीज़ और डाटा फ्रेम इन दो के बारे में मैंने आपको बताया कि ये दो वर्क हॉर्स किस तरीके से काम करते हैं और ये दो होते क्या हैं एक्चुअली। तो सबसे पहले मैं उम्मीद करता हूँ आपने वो वीडियो देख लिए और उसके बाद से आप इसको ज्वाइन कर रहे हो। तो यहाँ पे मैं आपको सीरीज़ बनाने सिखाऊंगा। ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले क्या करूँगा, पांडास को मुझे इंस्टॉल करना है। ज़रूरत नहीं है इंस्टॉल करने की, जब आपने पाइथन इंस्टॉल किया, एनाकोंडा इंस्टॉल किया तो ये उसके अंदर इंस्टॉल हो गई है। सिर्फ मुझे क्या करना है, इंपोर्ट कराऊंगा पांडास को। ठीक है, पांडास को मैंने इंपोर्ट कराया और उसको मैंने एलियास दे दिया पीडी के नाम से, एज पीडी। तो जब भी मैं इसको कॉल करूंगा, पीडी की वजह से मैं इसको इसके नाम से इसको कॉल कर सकता हूँ, यानी पांडास की शॉर्ट फॉर्म मैंने रख दी। यूँ समझ लो, मैं एक फॉर बहुत इजी ज़बान में सिखा रहा हूँ कि पांडास की एक शॉर्ट फॉर्म रख ली आपने और उसको आप कह रहे हो पीडी। तो यहाँ से शिफ्ट एंटर करता हूँ, ये रन हो जाएगी। जैसे रन हो जाएगी मैं आगे चलता हूँ। फिर ये थोड़ा सा फर्स्ट टाइम में थोड़ा सा टाइम लेगी कि 2-3 सेकंड लेगी, और इसके बाद ये रन हो जाएगी। अच्छा, सीरीज़ अब बनाने वाला हूँ मैं। सबसे पहले सीरीज़ कैसे बनानी है, एक मैंने क्या किया, मैं इसको ज़रा हटाता हूँ। ये वेरिएबल था, इसको मैं ज़रा हटा देता हूँ आपके सामने, और मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ ताकि क्लियर नज़र आए। हाँ, अब आपको बेहतर नज़र आ रहा होगा क्योंकि मुझे भी काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे पीडी लिया मैंने। ठीक है, पीडी किया है पांडा, और उसके अंदर से मैंने निकाला क्या चीज़, सीरीज़ मैंने निकाली उसके अंदर से। ठीक है, ये कीवर्ड है, प्री डिफाइंड कीवर्ड है सीरीज़ बनाने का। तो पांडास में से सीरीज़ निकाली, और सीरीज़ को मैंने बता दिया कि इतनी सीरीज़ दे दो इसको। किसको दे दो, जो मैं वेरिएबल दूंगा उसके अंदर ये सीरीज़ दे दो। सीरीज़ क्या है भाई, पहला वर्ड आपका हो 4, दूसरा वर्ड 7 हो, फिर -5 और 3। अच्छा, इसका सिंटेक्स ध्यान रखो, जो पहले ब्रैकेट है वो कर्ली ब्रैकेट है, सॉरी कर्ली नहीं, और पैरेंथेसिस है, और इसके बाद क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट है। तो ये दो आपको लाजमी लगाने हैं, यानी कि यूँ समझो ये सीरीज़ जो एक फंक्शन है, ये इसके पैरेंथेसिस है। ठीक है, और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसके अंदर आपको अपनी सीरीज़ पूरी देनी है, यानी कि यूँ समझो ये मैंने पी डॉट सीरीज़ लिखा और इसके फंक्शन के पैरेंथेसिस खोल दिए। अब इसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है और यहाँ पे मुझे वैल्यू बतानी है। मैंने कहा 4, अब मुझे नहीं पता कि पिछली वैल्यूज़ क्या थी, याद नहीं है, तो कॉमा लगा के -5 था यहाँ पर, और आप कुछ भी लगा सकते हो, कुछ भी असाइन कर सकते हो, जो भी आप सीरीज़ को देना चाह रहे हो। तो ये मैंने भाई शिफ्ट एंटर किया, तो ये जनाब ये पी डी डॉट सीरीज़ एक सीरीज़ बन के तैयार हो गई। अच्छा, ये आपने तो एक लाइन बनाई थी, ये 4, 6, -5 और 3, ये साइड में क्या आ गया लेफ़्ट साइड पे, और ये क्या आ गया, ये जो आपने डिफ़ाइन किया था ये बिल्कुल वही है। ठीक है, और ये इसकी इंडेक्स खुद से आ गई है, यानी कि सीरियल नंबर इसके साथ लग के आता है। तो जब भी आप सीरीज़ बनाओगे तो वो सीरीज़ आपको क्या, सीरियल नंबर भी प्रोवाइड करेगा, जिसको हम कहते हैं इंडेक्स। अगली वीडियो में आपको समझ जाएगा कि इंडेक्स क्या होता है। तो यहाँ पर, और इसकी टाइप जो है, डाटा टाइप, वो इंटीजर है, 64 है। सारे नंबर्स कौन से हैं, इंटीजर नंबर हैं। अच्छा, मैं इसमें अगर थोड़ी सी चेंजेस करता हूँ, 4.0 कह देता हूँ उसको, 6.5 कह देता हूँ, 6 कह दिया, जो भी है। शिफ्ट एंटर करता हूँ तो ये देखो, अब ये कन्वर्ट कैसे हो गया, फ्लोट में। डाटा टाइप इसने फ्लोट में कन्वर्ट कर ली। तो ये पाइथन की जो लाइब्रेरी है ना पांडास, ये बड़ी इंटेलिजेंट लाइब्रेरी है। ये खुद से समझ लेती है कि आप जो डाटा आपने स्टोर करवाया है वो कौन सी डाटा टाइप है, फ्लोट है, इंटीजर है, ऑब्जेक्ट है, वो क्या है, वो ये बड़ा इंटेलिजेंट चीज़ है यार। ये फ़ौरन समझ जाती है उसको। तो मैंने यहाँ शिफ्ट एंटर करा और ये आपके पास रन हो गया। इसको मैं सेव करवा लेता हूँ एक ऑब्जेक्ट के अंदर, और मैं अभी फ्लोट पे नहीं जा रहा, मैं बहुत इजी लेके चल रहा हूँ। तो मैंने सारे नंबर इंटीजर रखे हैं। यहाँ से क्या किया, इसको मैंने एक ओबीजे वेरिएबल बनाया है, आप कुछ भी नाम ले सकते हो, वेरिएबल बनाया, और इसके अंदर मैंने इसको रख दिया। शिफ्ट एंटर करूँगा, ये वही वेरिएबल वापसी आ जाएंगे। अच्छा, क्योंकि वेरिएबल के अंदर सेव कराया है, तो अब मुझे इसको प्रिंट कराने के लिए इसको कॉल कराना पड़ेगा। तो अब मैंने यहाँ लाइन में कॉल करा दिया इसको, शिफ्ट एंटर किया, तो ये देखो वही सारी चीज़ें आ गई हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा, बेहतर तरीके से समझ आया होगा। मैं वीडियो, शॉर्ट वीडियो में ही आपको एक और चीज़ भी बताने वाला हूँ कि इसकी वैल्यूज़ और इंडेक्स। ठीक है, ये राइट साइड पे इसकी वैल्यू हैं और ये लेफ़्ट साइड पे इसकी इंडेक्सेस हैं, जो कि मैं अब आपको बताता हूँ कैसे। जो वैल्यूज़ हैं, ऑब्जेक्ट में गया और ऑब्जेक्ट से मैंने वैल्यूज़ पूछना चाह रहा हूँ। ये वैल्यूज़ कीवर्ड है, प्री डिफाइंड कीवर्ड है, इसको मैं चलाता हूँ तो मुझे क्या देगा, मुझे वैल्यूज़ दे देगा सारी ऑब्जेक्ट की।
ऑब्जेक्ट की सारी वैल्यूज़ आ गई, ठीक है। ये एक एरे बन गया, अरे एरे जो भी आप कहना चाहो, तो मैं एरे कहता हूँ, कुछ लोग अरे कहते हैं, तो कहने से तो कुछ भी नहीं होता है, आप जो कहना चाहो वो कहो। उसके बाद क्या किया, ये सारी वैल्यूज़ मुझे दे दी इसने, ठीक है, और डाटा टाइप भी साथ साथ मुझे बता दी। तो ये इस तरह मैं इसकी वैल्यूज़ ले सकता हूँ। और इंडेक्स अगर मैंने पूछनी है, इसकी इंडेक्स कितनी है, अच्छा ये तो इंडेक्स इसने खुद से कॉल किए ना, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि भाई वो तो ज़ीरो से लेके सीरियल नंबर है, तो उसकी ज़रूरत शायद हमें नहीं पड़े। हाँ, लेकिन कभी कभी हम इंडेक्स खुद से डिफ़ाइन करते हैं, आगे पीछे हो जाती है इंडेक्सिंग, तो उससे क्या होता है कि आपको इंडेक्स पता चल जाती है। तो ये वाला फंक्शन मैंने चलाया इसका, फंक्शन ऑब्जेक्ट डॉट इंडेक्स। तो ये इंडेक्स देखो किस तरीके से चल रही है, इसने बताया है रेंज ऑफ इंडेक्स कितनी स्टार्ट हो रही है 0 से, और स्टॉप कहाँ हो रही है, यानी एंड कहाँ हो रही है, 4 पे जाके एंड हो रही है, और स्टेप कितने हैं, यानी कि एक एक करके स्टेप वो बढ़ता जा रहा है। तो आप कहोगे इसमें 4 तो नहीं है, तो इंडेक्सिंग 0 से शुरू होती है और टोटल नंबर पे जा रहा है, ये आपको पोजीशन बता रहा है, सॉरी हाँ ये आपको पोजीशन बता रहा है, यानी कि चौथी पोजीशन, 4 नंबर नहीं, चौथी पोजीशन बता रहा है। ये देखो पोजीशन कैसे, 0, फिर क्या है 1, फिर 2, यानी कि 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 और 4 पोजीशन, यानी कि टोटल इसमें 4 पोजीशन है। तो इसने ये क्या मुझे बताया, पोजीशन बताई। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी सीरीज़ को समझने की, कि सीरीज़ एक कैसे बना सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा बहुत ही पावरफुल चीज़ें सीरीज़ के बारे में, कि हम थोड़ी से कोड के अंदर कितनी बड़ी बड़ी सीरीज़ हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग, और मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करो, मैं बहुत चीज़ें अभी बाकी हैं इस प्ले लिस्ट के अंदर।